फौजी आपका यूट्यूब चैनल समाज की उम्मीद में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है, अंबेडकर अंबेडकर रटने से कुछ नहीं होता, अगर आप राम राम रटते तो शायद स्वर्ग में पहुंच जाते। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अंबेडकर अंबेडकर रटने से तो कुछ हो भी सकता है, राम राम रटने से भी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर इतना ही हो सकता है तो आप राम राम रट के ही अपनी पार्टी को जिता लीजिए। और क्यों जाते हैं रैलियां करने, क्यों वोट मांगने जाते हैं? आपको अगर जिताया है तो सभी धर्मों के लोगों ने जिताया है, सभी समुदायों को लोगों ने जिताया है, सभी ने वोट दिया है। और आज जो आप गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, संसद में जाकर ये बोले हैं, संसद भी सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट देकर ही पहुंचाया है। और ये वोट देने का अधिकार बहुजनों को और उनके जात समाज के लोगों को ये बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है, जो निडर होकर वो अपना वोट की ताकत को दिखा पाते हैं और वोट को डालते हैं। और आप किसी विशेष समुदाय के दम पर ही नहीं जीत पाते हैं। अगर इतना ही है तो 2027 में उत्तर प्रदेश और लोकसभा का चुनाव हो तो आप राम नाम रटकर ही अपना चुनाव जीत लीजिए। क्यों जाएंगे लोगों से वोट मांगने के लिए? और मरने के बाद स्वर्ग होता है कि नहीं होता है ये तो पता नहीं, लेकिन बहुजन समाज को जीते जी स्वर्ग का जो रास्ता दिखा गए वो बाबा अम्बेडकर ही है। इसीलिए बहुजनों के लिए और SC/ST OBC के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से भी कम नहीं है। वो उनका सम्मान करते हैं, सम्मान में बोलते हैं। आप राम नाम बोलिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है अगर कोई अम्बेडकर अम्बेडकर बोलता है? आपने ये बात कहकर बहुत सारे समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाई है। और आप एक संवैधानिक पद पर हैं, संसद में हैं। आप तो कभी कभी इंटर के बाद में 12वीं भी कराते हैं, 12वीं के बाद में इंटर करा देते हैं और 96 को 44 भी बता देते हैं। इसलिए आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर संसद में जाया करिए। इसीलिए लोगों से, देश से और पूरी दुनिया से यही अपील करता हूं कि संसद में और विधानसभा में, राज्यसभा में पढ़े लिखे लोगों को और जो ईमानदार लोगों हैं उन्हीं को भेजना चाहिए। ऐसे ही लोगों को भेजेंगे तो यही हालत होगी और समाज में फूट डालेंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और कभी संप्रदाय के नाम पे। लोगों से ये कहना है कि आपके आसपास कोई योग्य और पढ़ा लिखा ईमानदार नेता हो, उसी को वोट दें, ना कि जाति धर्म और समुदाय के नाम पर। मेरा यही कहना है। और अमित शाह जी से कहना है कि आप जो है सभी के नेता हैं, ना कि एक किसी समुदाय के हैं। आपको एक ही समुदाय वोट नहीं देता है, अगर देता है तो क्यों रैलियां करने जाते हैं? पूरी देश और दुनिया में आपके सबसे ज्यादा रैलियां आप और मोदी जी करते हैं। अगर ऐसे ही है तो राम नाम रट के ही देश को, अपनी पार्टी को जिता लिया करिए। मैं यही कहूंगा कि आपको ये चीज शोभा नहीं देती। देश के समुदायों से और मेड़रवादियों से, बहुजनों से माफी मांगे और इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं। होम मिनिस्टर लायक नहीं है, आपको ये दिया गया है, जनता ने दिया है, ना कि आप स्वयं बने हैं। अगर स्वयं बनते तो दिन से क्यों नहीं बन पा रहे? कहना चाहता हूँ कि कम से कम धर्म के नाम पर आप सरकार बनाते हैं और उन धर्म की किताबों को भी पढ़ लिया करिए। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्म से ही लोगों को मुक्ति मिलती है और कर्म से ही स्वर्ग और नरक मिलता है, ना कि किसी के नाम लेने से। भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद ही कहा है कि मेरी भक्ति या मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी वो कर्म करने से ही प्राप्ति होगी। भगवान राम ने भी कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। ना किसी भी भगवान, किसी भी महान व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे नाम रटने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी। सभी ने यही बताया है, सभी धर्मों में और सभी धर्मों की किताबों में यही लिखा है कि कर्म करने से ही लोगों को मुक्ति मिलती है, कर्म करने से ही स्वर्ग नरक मिलता है, ना कि किसी के नाम रटने से मिलता है। तो आपको भी इतनी जानकारी होनी चाहिए। गीता में साफ साफ लिखा है, गीता को भी कभी कभी पढ़ लिया करिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि कर्म करने से लोगों को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, नाम रटने से नहीं होती है। आपने जो कहा है कि राम नाम रटने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अम्बेडकर अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी जो है सोच बहुत ही गलत है, घटिया है बहुजनों के प्रति आपकी सरकार। और आप क्या करेंगे बहुजन या OBC SC/ST के लिए, ये तो आपने संसद में जाकर बता ही दिया है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकारों को, ऐसे व्यक्तियों को संसद या ऐसी सरकारों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आगे आने वाले चुनावों में अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। जो आपके शिक्षा पे, आपके रोड और विकास, देश को विकास करे, ऐसी सरकार को बनाएं।
धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।